परिवारों को सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो। बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद करो, मदद करो, मदद करो। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, दौरा करो, दौरा करो। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, दौरा करो, दौरा करो। मोदी जी जम्मू का दौरा करो, दौरा करो, दौरा करो। अमित शाह जी जम्मू का दौरा करो, दौरा करो, दौरा करो। जी आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और आप बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की बात कर रहे हैं, किस तरह से होगी? देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद तो धनराशि के साथ होगी, क्योंकि कई परिवारों के लोग जो कमाने वाले थे वो तो जाने गंवा चुके हैं। अब उन परिवारों को चलाना कैसे है, उनका पालन पोषण कैसे करना है, इसलिए हम ये बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि की मांग कर रहे हैं। क्योंकि 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपया मुआवजा तो मजाक है। और इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी की से ये मांग कर रहे हैं कि वो एक बड़ा राहत पैकेज ऐलान करे, जम्मू का दौरा करे, किश्तवाड़, चशोती, मछेल माता, कठुआ, पुंछ, राजौरी, कश्मीर में भी बहुत जाने गई। उन परिवारों की मदद के लिए एक राहत कोष भी बनाया जाए और तमाम एमएलए जितने भी हैं, तमाम मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, वो भी अपनी 3-3 महीने की तनख्वाह जो है वो एक फंड, एक राहत कोष में दें, क्योंकि वो कुछ मदद। तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सभी मेंबर पार्लियामेंट अगर अपनी सैलरी दें 2-2 महीने की, बिल्कुल वही ना। ये राजनीति का समय नहीं है, मैं क्या कहूँ, हमारे दिल परेशान है। आज मातम छाया हुआ है और मछेल माता की गोद में हम ये कहेंगे कि जो यहाँ से जिनके परिवारों के लोग चले गए हैं उन्हें माता मछेल, वैष्णो माता, महादेव अपने स्वर्ग में जगह दे उनको। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको भी, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज 50,000 रुपये से नहीं होता है। उनका इलाज हम ये कहेंगे कि कम से कम भी 10-10 लाख रुपया जो है वो मुआवजे के तौर के ऊपर जिनके परिवार चले गए हैं, क्योंकि उनके घर से कमाने वाले चले गए हैं भाई। वो जो जख्मी हुए हैं वो कमाने के लायक नहीं रहे हैं, लाखों रुपए का उनके खर्चा होगा। आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में क्या व्यवस्था की थी कि जहां से रास्ते में कई दम तोड़ गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंचाते हुए। आज हम जब हकीकत की बात कर रहे हैं तो ना तो ये एमएलए और ना ही मेंबर पार्लियामेंट अपने 2 महीने की तनख्वाह उसमें डाल रहे हैं, डाले ना, उसमें क्या है। सियासत का समय नहीं है मेरे पत्रकार मित्रों, ये मातम है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी ने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक, उनका तो मुंह ही बंद है, अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहे। देखिए, एलजी साहब को भी जाना चाहिए था, अब नहीं गए तो हम उनके पाँव थोड़ी पड़ेंगे। उनको दर्द नजर खुद नहीं आ रहा, दर्द नजर कि कितने परिवारों में मातम छाया हुआ। वो जम्मू कश्मीर के नहीं है इसलिए दर्द नहीं नजर आ रहा। अब मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं, बोलने को दिल में बहुत कुछ है। अगर बोलने के ऊपर आया ना पूरा जम्मू का डोगरा बेटा तो बड़ा कुछ बोलगा मैं। जम्मू का डोगरा बेटा अजे भी मैं गलाना कि प्रधानमंत्री जी तुम्हारी तरफ तो कोई राहत कोष नहीं आई हो, अमित शाह जी तुम्हारी तरफ तो गृह मंत्रालय की तरफ तो कोई राहत का ऐलान नहीं होया। और अगर ये नहीं होया तो और मैं एक गल सारे उनके परिवारों के करने क्यों जी, इस दुख की घड़ी, इस गम के घड़ी अस दिखी लो सारे कैमरा घुमा करके सभी का बताएं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। पूरा जम्मू कश्मीर उन परिवारों के साथ खड़ा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जम्मू का डोगरा बेटा सुनील डिम्पल जिंदा है, हम इनकी सेवा भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इन परिवारों को गोद भी लेंगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने तो 1 लाख का ऐलान किया ना, मैंने कहा ना वो मजाक है, उससे इलाज नहीं होता है। आजकल के ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मालूम है कितने, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देख करके आया हूँ, जिन लोगों को, उन लोगों को खड़ा करने के लिए कम से कम 10-10, 20-20 लाख रुपया लगेगा, कहाँ से लाएंगे। उन लोगों को खड़े होने के लिए कमाने के लायक नहीं रहे। किसी की टांगों में प्लेटें पड़ी हुई हैं, किसी के बाजू कटे हुए हैं, किसी के लोग, आप देखा नहीं है ना, मंजर नहीं देखा इन्होंने वो मंजर हमने आप ही पत्रकारों ने चलाया था। हंसते हंसते पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं, कफन छीनते पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं, कफन छीनते हुए फोटो सेशन हो रहे हैं। क्या
और एक भी दाग इनके कपड़े के ऊपर इतना नहीं बड़ा लगा। हादसा हुआ है, इसमें प्रशासनिक अधिकारी अभी तक किसी ने अपने ऊपर नहीं ली बात। देखिए गलती तो है, प्रशासन को काम करने दिए जाना चाहिए। मैं देख रहा था वहाँ पे विधायक उनको, डीसीज को, आरटीओ को, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे थे। ये तरीका थोड़ी है। और अफसोस है, कुताही है कहीं ना कहीं सब प्रशासन की भी। अगर वहाँ पे रेड अलर्ट मौसम विभाग ने किया हुआ था तो आपको यात्रा रोकनी चाहिए थी भाई। किसने रोकनी थी? हमारा क्या कसूर था? आपने हमारी रियासत भी छीन ली, हमारा रियासत का दर्जा भी छीन लिया, हमारी ताकत भी सारी छीन ली, रियासत भी हमको वापस नहीं दे रहे, हमारी सुनवाई भी कहीं नहीं हो रही। आप कर क्या रहे हैं? आखिर ये तरीका ठीक नहीं है। मेरे मुस्लिम फेडरेशन के फ्रेंड्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। ये ले लिए, मुस्लिम फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इनका कर लीजिए। और हम सारे यहाँ पे पूरे तमाम मजहबों के लोग, अभी बहुत से लोग, सैकड़ों लोग यहाँ आए थे, श्रद्धांजलि दे करके चले गए हैं। और आज ये ऐतिहासिक बात, पूरा जम्मू कश्मीर इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ा है। और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी, पत्रकार मित्रों घबराएं नहीं, हम आगे आएंगे और इन परिवारों के साथ खड़े होंगे। गोद नहीं लेंगे, साथ खड़े होंगे। जी सर, आप क्या कहें?